हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। हल कीजिए। d2y बटा डी एक्स स्क्वेयर बराबर साइन एक्स। यहाँ पर हमें द्वितीय कोटि का एक अवकल समीकरण दिया है और हमें इसको हल करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम समाकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें दो सूत्र मैं यहाँ पर लिखूंगा आपके लिए। पहला सूत्र आपको याद होना चाहिए, साइन एक्स का समाकलन। साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। दूसरा, आपको कॉस एक्स का समाकलन भी याद होना चाहिए। कॉस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स प्लस सी। और यदि कोई अचर है, मान लीजिए कोई अचर है के, तो इसका समाकलन होता है के एक्स प्लस सी। यहाँ के कोई भी अचर या वास्तविक संख्या हो सकता है। अब जो प्रश्न दिया गया है हम उसे लिखेंगे। हमें दिया गया है d2y बटा डी एक्स का वर्ग बराबर साइन एक्स। अब हम इसके दोनों पक्षों का समाकलन कर सकते हैं, तो लिख देते हैं दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर यहां पर हम समाकलन करेंगे। समाकलन और ये d2y बटा डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है d बटा डी एक्स और dy बटा डी एक्स के बराबर होता है। उसके बाद बराबर इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ से dx से dx हट जाएगा तो हमें यहाँ मिलेगा dy बटा डी एक्स। यहाँ तो मिला dy बटा डी एक्स बराबर साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और प्लस हो जाएगा एक अचर c1। यहाँ से अब हम इसे लिख सकते हैं dy माइनस कॉस एक्स डी एक्स प्लस ये होगा c1 dx। अब हम पुनः इसका समाकलन करेंगे, तो पुनः समाकलन करने पर, समाकलन करने पर पुनः समाकलन करेंगे तो ये होगा समाकलन dy समाकलन cos x dx प्लस समाकलन c1 dx। बस इतना ही था, इसको मिटा देते हैं यहां से। अब हम इसका समाकलन कर लेते हैं। इसका समाकलन होगा y, ये होगा cos x का समाकलन जैसा आपने लिखा है sin x प्लस c1 अचर है तो c1 x हो जाएगा और प्लस एक नया अचर c2 जुड़ जाएगा। यह हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।